स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों के पास क्या होती है। बच्चों मैं आपको सिंपल तरीके से पढ़ा दूंगी कि ट्रांजिटिव क्या होती है। तो उससे पहले जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर मेरे स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब आपने सबके पास ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको इंतहाई ज्यादा आसान तरीके से बच्चों पढ़ा दूंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब और सिंपल आपको आगे की इतना सुकून आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है द एक्शन दैट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव विद एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जहां पर बच्चों आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन ये होती है जिसमें आपका एक्शन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, यानी कि रिसीव हो जाता है एक्शन। और यहाँ पर आपका एक्शन रिसीव नहीं होता क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्शन रिसीव कहां पर होता है? एक्शन रिसीव कौन करता है? वो आपका ऑब्जेक्ट करता है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे होता ही नहीं है। सही है माय स्टूडेंट्स। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है द मेन लव इज चिल्ड्रन। ये एक आदमी है अपने बच्चों से प्यार करता है। अब वो आदमी है अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, तो बच्चों ये आपका क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? आर्टिकल है। और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है? और ये लव प्यार कर रहा है, ये आपकी वर्ब है। उसके बाद हिज आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ये सारा ही बच्चों आपका पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास क्या था? हिज आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? क्योंकि जो मेल होता है उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं उसका सब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मेरे बच्चे? हिम हो जाता है। अगर कोई लड़की है तो लड़की के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं और लड़की का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हर। क्लियर है मेरे बच्चे? इतना तो आपको पता होगा, आपको इतने छोटे भी नहीं है। अब उसके बाद क्या है? पॉसेसिव अगर बात करें एडजेक्टिव की, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। क्लियर है? लेकिन हम अभी इतनी बात नहीं करें, बस सिंपल करें। हाँ, तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब नीचे वाली एग्जांपल बच्चों, ये आपकी दा क्या है? आपका आर्टिकल है। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। कर रहा है किसको? ये आपका वर्ब है। और हिम यहाँ पर भी क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो आपका मेरे बच्चे क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद शी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्रॉस क्या है? आपका वर्ब है। और द आपका क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। तो ये स्ट्रेट आप लोगों का क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ये अपने एक्शन को रिसीव करता है, और जो अपने एक्शन को रिसीव करता है वो आपके पास मेरे बच्चे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद अंशा, तो यहाँ पर आपकी अंशा क्या हुई? आपकी सब्जेक्ट हो गई। अंशा ने क्या किया? किक किया। किसको किक किया? यानी कि टांग मारी, जो भी हम बोलते हैं दिस इज अ किक ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर उसने क्या की? बॉल को किक मारा। तो किक करना भी क्या हुआ? एक वर्ब हो गया। और द आप लोगों के पास मेरे बच्चे क्या होता है? आर्टिकल होता है। और बाल आप लोगों के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आपका बाल। इसने आपके एक्शन को क्या कर दिया? रिसीव कर दिया। बच्चों इतनी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हो गई होगी। बच्चों आपने एक पढ़ा होगा वर्ड जिसका नाम है सब्जेक्ट। बच्चों आपने पढ़ा होगा एक आपको होता है प्रेडिकेट, यानी कि बाकी जो हिस्सा बचा था प्रेडिकेट, वो भी आई थिंक आपने पढ़े हो। तो हमारा टॉपिक तो बस इतना था। एंड देन बच्चों हम इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। अब मेरे स्टूडेंट सुने, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एक्शन दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव, यानी कि यहाँ पर एक्शन को रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं मेरे बच्चे कि इसके अंदर आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपकी क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इनका मतलब ही क्या होता है? नॉट ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि स्नो। अब यहाँ पर स्नो आप लोगों का क्या है? सब्जेक्ट है। फील करना क्या हो रहा है? आपका वर्ब हो रहा है। वर्ब हो रहा है, लेकिन बच्चों यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये आपकी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसके बाद है अली। अली क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अली क्या है? जा रहा है। अगर आपने मेरे बच्चे टेंसेस नहीं पढ़े तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप पढ़ सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने देखी है, 600-700 लोगों ने वॉच कर ली। इंशाल्लाह अभी भी गोइंग होगी आगे भी। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप भी टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा आई थिंक 1 ईयर हो गया, वो पहले मैंने डाली थी। अब तो ज्यादातर मैं फर्स्ट ईयर की तरफ फोकस कर रही हूँ, ओनली फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी।
तो अब हम गोइंग, तो गोइंग आपकी क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है। तो यहाँ पर आपका रिसीव करने वाला कोई एक्शन नहीं था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अली गोइंग, अली गया, अली कहाँ गया, कोई एक्शन है ही नहीं, तो ये आपका क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद दुआ, अब दुआ आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। दुआ ने पूछा, दुआ ने क्या पूछा ये भी पता नहीं, तो ये आपकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्शन रिसीव ही नहीं किया, तो ये आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। याद रखिएगा बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर हम दोबारा आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलेंगे।